जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के साथ देश के अन्य 5 राज्यों के 6 विधानसभा के उपचुनाव में वोटिंग प्रक्रिया 5 सितंबर को संपन्न हुई। इसमें झारखंड के दुमरी, त्रिपुरा के धानपुर और बोक्सानगर, उत्तराखंड के बागेश्वर, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी और केरल के पुट्ठुपल्ली ये विधानसभा शामिल है। बात करें उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव की, तो ये चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भले ही गठबंधन ने मिलकर कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के विरोध में गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने अपना कोई प्रत्याशी भी नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस ने तो सपा के प्रत्याशी का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में हुए वोटिंग को लेकर भी कई सारी धांधली की जानकारी सामने आई है। इसमें मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर गुंडागर्दी करने तक के आरोप लगे हैं। सपा ने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मुस्लिम मतदाताओं का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ मुस्लिम वोटर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस व चुनाव आयोग के लोग उन्हें वोट डालने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर प्रशासनिक अफसर सपा के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे। कौन सा बूथ है? बूथ नंबर कितना है? 277। क्या यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? जो है हमारा वो ले लिया, निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ साहब ले गए हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं मालूम। क्या नाम है? विनीत सिंह। आपका भी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हमारा तो फिंगर लेकर गया। क्या नाम है आपका? रईसुल अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा। हाँ, आपका भी ले गया है? कोई नहीं चाहता ना। आपका क्या गया है? आधार कार्ड ले गया। आधार कार्ड? मेरा भी है, लाल मोहम्मद है, आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया। निवासन कार्ड ले गया है? कौन ले गया? अच्छा, क्या बोला? फर्जी है? हाँ, नहीं तो अच्छा। कितने लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाया गया? अच्छा। वोट कहाँ दिया? अभी वोट पड़ रहा है। अभी कुछ क्या हुआ? सुबह से बंद था। माइनॉरिटी का वोट रोक रहा है, एक तरफा माइनॉरिटी का वोट रोका जा रहा है। एक तरफ माइनॉरिटी। अरे डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा। औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला गया, अरे अब आपके मीडिया वाले हैं, उनको कह रहे भाग जाओ, मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपके आए थे। अच्छा। इन लोगों का भाग जाइए, मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए हैं लोग, पूछिए ना, भाग गए हैं। ठीक। सपा का आरोप है कि सेक्टर नंबर 25 पिडवल के बूथ संख्या 175, 176 व 177 पर पूर्व प्रधान रतनलाल गोंड, विनय यादव, नितिन श्रीवास्तव और विक्रांत यादव को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बूथ संख्या 396 और 397 पर सीओ और एसओ सपा के बस्ते उठा ले गए और मतदाताओं से मारपीट की। मोहम्मदिया बड़ा गांव में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि हम वोट डालने जा रहे थे, हमको बूथ के बाहर रोक लिया गया और कहा गया कि आपका वोट पड़ गया है, जबकि मैंने वोट डाला ही नहीं। क्या बात है? मेरा वोट पड़ चुका था जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास से, और ये आईडी कार्ड है ना? हाँ, और बताइए क्या घटना घटी? तो किसने बताया आपको कि वोट पड़ चुका आपका? वहाँ पे लोग थे, वैसे जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? ठीक। क्या नाम है आपका? शाइन पाठन। ठीक है। फतेहपुर तालनरजा में मुस्लिम मतदाताओं ने आरोप लगाया कि सीओ विनीत सिंह वोटर आईडी और आधार कार्ड छीन कर लेकर गए। वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी दे रहे थे। सपा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि बूथ संख्या 218 पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने वोट डालने के बाद कहा, घोसी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। इतने सारे आरोपों के बाद भी चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक बूथ संख्या 179 में सपा का एजेंट ही बनने नहीं दिया। इसके अलावा बूथ संख्या 110 पर प्रवेंद्र प्रताप सिंह के बूथ एजेंट बनने के लिए पहुंचे अर्जुन चौहान को वहां से भगा दिया गया। बूथ संख्या 174 पर दुष्यंत कुमार को सीआरपीएफ के जवानों ने बूथ के अंदर ही जाने नहीं दिया। यानी विरोधी दलों के प्रत्याशियों के जब बूथ एजेंट ही बनने नहीं दिए गए, ऐसे में यह चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी हुआ है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है। प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने 2 एप्लीकेशन जिला निर्वाचन आयोग को दिए हैं, जिनमें से एक में पूछा गया है कि घोसी विधानसभा में कितने प्रतिशत वोट डाले गए। उन्होंने अपनी अर्जी में कुछ अखबारों का हवाला देकर कहा है कि उन्होंने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। जैसे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि घोसी में 51.14% वोट डाले गए। हिंदुस्तान ने लिखा है 50%, तो वही अमर उजाला आज दैनिक जागरण के अनुसार 50.30% वोट डाले गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी अलग अलग आंकड़े अखबारों ने छापे हैं। जैसे महाराष्ट्र के कुछ अखबारों ने 43% वोट का आंकड़ा दिया है। ऐसे में किसका आंकड़ा सही माना जाए, ये सवाल है। कोई ये कह सकता है कि सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ही देख लेना चाहिए, पर कितने लोग ऐसा करते हैं? सामान्य लोग आज भी अखबारों में छपी हुई खबरों को ही सच मान लेते हैं। 21वीं सदी में भी भारतीय लोगों में किसी बात का सत्यापन करने का चलन नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट के द्वारा सही आंकड़ा लोगों के सामने रखना चाहिए था, ताकि अखबार सही जानकारी लोगों को दे सके, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद चुनाव आयोग भी नहीं चाहता कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। किसी भी चुनाव में यदि 1% वोट भी यहाँ का वहाँ हुआ तो किसी की जीत हार में बदल जाती है और किसी की हार जीत में। इसलिए चुनाव होने के पश्चात निर्वाचन आयोग का काम है कि सही आंकड़े जारी करे। इसमें धांधली की भी आशंका बनी रहती है। चुनाव आयोग सही आंकड़े लोगों को नहीं देता है और फिर ईवीएम के जरिए मतों की चोरी भी करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट का है, जहां मोदी को डाले गए मतों से 1,87,000 वोट ज़्यादा मिले थे। ये खुलेआम किया हुआ घोटाला था। लोगों ने उस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने सही आंकड़े लोगों तक नहीं पहुंचाए। 1% मतों की हेराफेरी भी चुनाव नतीजों को बदलवा देती है। इसलिए घोसी विधानसभा के सही आंकड़े लोगों तक नहीं पहुंचाना चुनाव आयोग की एक साजिश हो सकती है, ऐसी चर्चा अब सामान्य लोगों में होती हुई दिखाई दे रही है। जो दूसरी अर्जी प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने जिला निर्वाचन को दी है, उसमें उन्होंने बूथ निहाय कितने वोट डाले गए हैं ये पूछा है। अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग का क्या जवाब आता है। पर इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग के इस तरह के व्यवहार से ही देश की जनता के बीच चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की गारंटी दी है। भारतीय संविधान मानता है कि देश में सत्ता में अगर बदलाव करना है तो यही सही विकल्प है, जिसमें खून की एक बूंद गिराए बगैर ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। इस गारंटी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने देश की सर्वोच्च अदालत की लगाई है। सर्वोच्च अदालत को चाहिए कि उस गारंटी की रक्षा करे, अन्यथा लोग हाथों में हथियार लेकर सत्ता परिवर्तन करने के लिए रास्तों पर उतर जाएंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में दखल देनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास कायम करना चाहिए। देश के शीर्ष अदालत के लिए स्वतः संज्ञान लेना ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कई बार ऐसा करके मामलों को हल करने की कोशिशें की है। ये मामला देश के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्वोच्च अदालत के दखल के बगैर इसे हल करना मुश्किल है। सर्वोच्च अदालत और चुनाव आयोग इस मुद्दे को इस प्रकार से हल कर सकता है कि चुनाव के वक्त सभी दलों के बूथ एजेंट और गिनती के समय सभी बूथ निहाय काउंटिंग एजेंट के
हस्ताक्षर लेना कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि उनके सामने ही सारी प्रक्रिया पूरी हो सके और राजनीतिक दलों के साथ सामान्य लोगों को भी आश्वस्त किया जा सके कि ये सारी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से हुई है। घोसी विधानसभा चुनाव में जो मामले सामने आए हैं उनके मुताबिक विरोधी दलों के बूथ एजेंट ही बनने नहीं दिए गए। ऐसे में घोसी का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हुआ है, ये कैसे कहा जा सकता है?